संजना का जन्म 2 सितंबर 1941 को हुआ था। संजना एक अभिनेत्री और निर्देशक थी जो वह कौन सी अर्जू और वक्त के लिए मशहूर थी। उनकी मृत्यु 25 दिसंबर 2015 को हुई थी। छोटे बैग्स फ्रीज हेयर कट को साधना कट के नाम से जाना जाता है। अपनी पहली फिल्म सिंधी फिल्म अबाना के सेट पर, जिसमें उनकी सहायक भूमिका थी, उन्होंने फिल्म की स्टार शीला रामानी के ऑटोग्राफ मांगा। रामानी ने लिखा, एक दिन मैं आऊँगी और आपसे आपका ऑटोग्राफ मांगूंगी। वह पहली थी जिन्होंने साधना की स्टार क्षमता को पहचाना। उनका हेयर स्टाइल छोटे ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित फ्रीज बैग्स के साथ एक ट्रेंड सेटर था और इसे भारत में साधना कट के रूप में जाना जाता है। साधना 1963-67 तक वैजयंतीमाला के साथ सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी और साधना 1961-1962 तक नंदा के साथ दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थी और 1969-1973 में नंदा के साथ तीसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थी। वह अत्याशुष्ट में शामिल नहीं होती क्योंकि वह उनसे नफरत करती है। हालांकि जब उनकी चुंबन के निर्देशक यश चोपड़ा की मृत्यु हो गई तो वह निजी तौर पर उनका विधवा से मिलने गई। उन्होंने वैसे ही किया जब उनके दिल दौलत दुनिया के नायक राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई तो वह उनकी विधवा डिम्पल कापड़िया से मिलने गई। उनके नियमित निर्देशक राज खोसला ने साधना और उनकी पसंदीदा अभिनेत्री नूतन को एक फिल्म में लेने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्षों बाद इसे राखी गुलजार और रेखा के साथ बसेरा में बहनों की भूमिका निभाते हुए बनाया गया था। 2014 में उन्होंने कैंसर और एड्स रोगियों के समर्थन में एक फैशन शो में एक खूबसूरत गुलाबी साड़ी में रैप पर चलकर एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। उनके रिश्तेदार अभिनेता रणबीर कपूर ने उनका साथ दिया। साधना की चचेरी बहन बबीता की शादी रणधीर कपूर से हुई है, जिनके भाई ऋषि कपूर रणबीर के पिता हैं। गुरु दत्त के साथ फिल्म पिकनिक में अभिनय किया जो 1964 में दत्त की असामयिक मृत्यु के कारण अधूरी रह गई। सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में परागात है। हालांकि उन्होंने 1974 में अभिनय करना बंद कर दिया, लेकिन उनकी 5 फिल्मों की रिलीज में देरी हुई, जिनमें से आखिरी थी उत्कल नई मंजिल जो 20 साल बाद रिलीज हुई। साधना ने इसमें अपना काम पूरा नहीं किया था, इसलिए उनके कुछ दृश्य के लिए डबल का इस्तेमाल किया गया था। अपनी पहली अभिनीत भूमिका लव इन शिमला के साथ साधना स्टूडियो फिल्म माया के साथ 3 साल के अनुबंध से बंध गई। पहले वर्ष उन्होंने 750 रुपये प्रति माह, दूसरे वर्ष 1500 रुपये प्रति माह और अंतिम वर्ष 3000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया गया। एक बार अनुबंध समाप्त होने के बाद साधना को अपनी फिल्मों के लिए सबसे अधिक पैसा मिला। उनकी मेरे महबूब के निर्देशक में हरनाम सिंह रावल ने उनके आसपास की शूटिंग की क्योंकि वह अपनी अन्य फिल्मों में व्यस्त थी। उन्होंने 8 महीनों तक उनका इंतजार किया जब तक कि वह अपने दृश्य की शूटिंग के लिए स्वतंत्र नहीं हो गई। जब फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो उन्होंने उन्हें सुधांशु में फिर से कास्ट करने का फैसला किया, लेकिन साधना ने उसे किसी अन्य अभिनेत्री को कास्ट करने के लिए कहा क्योंकि वह अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कुछ महीनों तक उपलब्ध नहीं होने वाली थी। उन्होंने कहा कि जब तक वह अपनी थायराइड समस्या का इलाज नहीं कर लेगी तब तक वह उनका इंतजार करेंगे। 5 दिन बाद उन्होंने एक बड़ा विज्ञापन पढ़ा कि वैजयंतीमाला को यह भूमिका कैसे मिली। साधना टूट गई और उसने फिर कभी रेवल से बात नहीं की। वह प्रसिद्ध कपूर परिवार से संबंधित हो गई जब उनकी चचेरी बहन बबीता कपूर ने रणधीर कपूर से शादी की। साधना के प्रमुख लोगों में 3 कपूर भाई शामिल थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। उनकी चचेरी बहन बबीता कपूर की बेटियां अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर है। करीना कपूर ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बेटे अभिनेता सैफ अली खान से शादी की। साधना और शर्मिला ने कई साल पहले ब्लॉकबस्टर झलक में एक साथ काम किया था। साधना अपनी 27 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से प्रत्येक को अपनी पसंदीदा मानती थी। उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में 33 फिल्में की और उनमें से 27 ब्लॉकबस्टर रही और केवल 7 फ्लॉप रही। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर 4 फिल्मों में काम किया था। उसे बागवानी करना अच्छा लगता है। उन्होंने स्त्री नामक एक ऑडियो फिल्म की जो 1968 में रिलीज हुई और व्यावसायिक रूप से सफल रही। माना जा रहा था कि वह अपने दूल्हा दुल्हन के नायक राज कपूर के साथ अराउंड द वर्ल्ड नामक एक अन्य फिल्म में फिर से काम करेगी, लेकिन जब साधना की थायराइड समस्या के बारे में बात फैली तो निर्माताओं ने उन्हें अभिनेत्री राजश्री के पक्ष में छोड़ दिया। वह अपने पति आर.के. नैयर को प्यार में रंबी बुलाती थी। 1959 में
1974 तक उन्होंने 33 फिल्मों में नायिका के रूप में काम किया। इनमें से 28 ब्लॉकबस्टर और केवल 5 फ्लॉप रही। इससे पहले 1960 से पहले उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर 5 फिल्मों में काम किया था। बड़ी बहन सारला की शादी भगवान थंडानी नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो अभिनेता बनना चाहता था। ऐसी खबरें चल रही थी कि उन्होंने सरला से सिर्फ इसी उम्मीद से शादी की थी कि साधना उन्हें प्रमोट करेगी और फिल्मों में लॉन्च करेगी। उसने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण सरला को तलाक लेना पड़ा। साधना 1971 में फिल्म द होटल से निर्देशक बनने वाली थी। संगीत शंकर जयकिशन का था। फिल्म बंद हो गई। 2018 में एक स्क्रैप डीलर के पास पत्र, नोटिस और तस्वीरें जैसी व्यक्तिगत चीज़ें मिली। एक एनजीओ फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने बाद में सम्मान पर दावा किया। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की सबसे बेहतरीन और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली साधना को उनकी उत्सुका, सुंदरता, संयमित अभिनय और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है। दिसंबर 2014 में क्रेजी सौम्या मेडिकल कॉलेज में मुंह में रक्तस्राव के घाव के कारण उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी। 1960 के दशक के मध्य में राज खोसला द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर थ्राई फिल्मों में रहस्यमय महिला की भूमिका के लिए द मिस्ट्री गर्ल के रूप में लोकप्रिय साधना को 1960 के दशक के मध्यम से लेकर शुरुआत तक देश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से स्थान दिया गया था। 1970 तक दशक हाइपरथायराइडिस के कारण वह आंखों की समस्या से पीड़ित थी। अभिनय के संन्यास लेने के बाद उन्होंने फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया। साधना को थायराइड के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थीं, जिसका इलाज उन्होंने बोस्टन में करवाया। उन्हें सावधारिक फिल्मों में निर्देशित करने वाले निर्देशक राजा खोसला के बारे में वह एक तरह से पारिवारिक मित्र बन गए थे और एक अभिनेत्री के रूप में वह मेरी ताकत और कमजोरियों को जानते थे। मुझे उनके साथ काम करने में सहज महसूस हुआ। हम एक साथ अच्छे से काम करते थे। जब उनसे पूछा कि क्या वह 2013 में अपनी भतीजी बबीता कपूर के संपर्क में रहती है, नहीं, वह एक पारिवारिक समस्या है। जब भी वह एक दूसरे से रास्ते में आते हैं तो हम एक दूसरे को स्वीकार भी नहीं करते हैं। निर्देशक आर.के. नैयर से उनकी शादी पर मेरी शादी एक तूफान थी। इसमें अच्छे और बुरे पल के, लेकिन हम अलग नहीं हुए। अगर उसे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा हावी हो रही हूँ और मुझे लगा कि वह बहुत सारे दोस्तों को घर ले आए हैं, तो हमने एक दूसरे को जगह देने का फैसला किया। हम 3 लोग थे, सायरा बानो, आशा पारेख और मैं। यदि निर्माता किसी सुंदर और सजावटी कलाकार को चाहते थे तो उन्होंने सायरा को लिया। अगर उन्हें एक डांसर चाहिए होता तो वे आशा को लेते। अगर उन्हें अभियान कलाकार चाहिए होता तो वो मुझे साइन करते। इसलिए कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। आशा और मैं संपर्क में रहे। हम अपने जन्मदिन पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे। लेकिन आज वहीदा रहमान, आशा, नंदा कर्नाटक की हेलेना और मैं नियमित रूप से लंच पर मिलते हैं। जब 5 महिला मिलती है तो हमारे पास बात करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। नंदा और मैं एक तरह के 2 लोग में हम सार्वजनिक कार्यक्रमों में बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं। अपने प्रमुख लोगों के साथ अफेयर से इनकार समस्या यह थी कि वे सभी शादीशुदा थे। राज कपूर, देव आनंद, शम्मी कपूर, शशि कपूर, सुनील दत्त, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार। हमने सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम किया। जब तक मैं घर लौटी, अपने बालों से स्प्रे हटाया और मेकअप धोया। मैं बहुत ही थक चुकी थी। सामाजिक जीवन के लिए समय नहीं था। यह सख्ती से काम और घर था। मेरे हीरो भी जानते थे कि मैं एक बकवास लड़की थी। वे मुझ पर हमला करने से डरते थे। मुझे अपने सभी नायकों के साथ काम करने में मज़ा आया। हालांकि सुनील दत्त, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार मेरे पसंदीदा थे। इस पर कि क्या वह 2012 में बच्चे पैदा ना करने से चूक गए? हाँ, मुझे डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आसपास कोई नहीं होगा। लेकिन जिनके बच्चे हैं वे उन पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं ऐसी कई माताओं को जानता हूँ जो अपने बच्चों और बहुओं को लेकर परेशान है। मुझे लगता है कि भगवान मुझ पर दयालु रहे। मैंने एक बच्ची को गोद लिया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं, पर जब वह 5 मिनट की थी। वह और उसके माता पिता मेरे साथ रहते हैं। उसका नाम रिया है और वह अभी 10 साल की है। उसने मेरे जीवन में एक जोश भर दिया है। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी वह मुझे इतना प्यार देती है। वह मुझे नानी कहती है। मैंने उसकी शिक्षा और शादी की योजना बनाई है। नैयर साहब ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास 3 आवाज़ें हैं। एक आपकी रोज़मर्रा की स्वाभाविक आवाज़ है, दूसरी आवाज़ है जिसका इस्तेमाल आप मुझ पर चिल्लाने के लिए करते हो, तीसरी आवाज़ है जिसे आप स्क्रीन के लिए तैयार किया है।
1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद मेरा परिवार भारत में आ गया। मैं केवल 6 साल का था। 1950 में मुंबई में बसने से पहले हम दिल्ली से बनारस और कलकत्ता चले गए। अब मैं मुंबई के समुद्र में बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकता। मुंबई में लोग आपको जगह देते हैं और फिर भी आपकी ज़रूरत के समय में जुट जाते हैं। इसके अलावा यह एकमात्र जगह है जहाँ 60 के दशक में भी मैं बिना चाहे घोषणा कर सकता था कि मुझे कोक के साथ विस्की चाहिए। मिस्ट्री गर्ल के रूप में अपनी छवि बनाने पर मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक कलाकार को एक निश्चित रहस्य बनाए रखना चाहिए। उसे बहुत परिचित नहीं होना चाहिए। जनता को उसे बार बार नहीं देखना चाहिए। करिश्मा उस तरह से बढ़ता है और इसे ही स्टार पावर कहा जाता है। जब मैंने सुधांशु साइन की उसके बाद मेरी थायराइड की समस्या सामने आ गई। इसलिए मैंने मिस्टर रेवल को फ़ोन किया और उससे किसी दूसरी हीरोइन को साइन करने के लिए कहा। रेवल ने इसे खारिज करते हुए कहा, अगर मैं मेरे महबूब के लिए आपके लिए इतने लंबे समय तक इंतज़ार कर सकता हूँ तो मैं सुधांशु के लिए भी इंतज़ार कर सकता हूँ। हालांकि 5 दिन बाद मैंने स्क्रीन अखबार में एक बड़ा विज्ञापन पढ़ा जिसमें वैजयंतीमाला को फिल्म की नायिका घोषित किया गया था। दर्द हुआ। उसके बाद मैंने श्री खेल से बात नहीं की। राजेंद्र कुमार, देवानंद और राजेश खन्ना मेरे पसंदीदा सह कलाकार थे। राजेंद्र कुमार और मेरी जोड़ी ने हमेशा हिट फिल्में दी। मेरे महबूब, आरजू, आप आए बाहर आई, राज खोसला मेरे पसंदीदा निर्देशक बने हुए हैं। एक फूल दो माली, अनीता, मेरा साया, वो कौन सी, प्रत्येक ब्लॉकबस्टर, देव हमेशा खास थे। असली नकली और हम दोनों ब्लॉकबस्टर थे। 1970 के दशक में अपने करियर के चरम पर सुपरस्टार राजेश खन्ना ने कॉमेडी फिल्म दिल दौलत दुनिया स्वीकार की जो ज़बरदस्त हिट रही। यह उसकी बहुत कृपा थी। भाग्यशाली हूँ कि उनकी नायिका के रूप में 33 फिल्मों में से 28 ब्लॉकबस्टर मिली। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया। आर के नैयर।